आराधना। कुंकुम भगवान के शब्द सुनो। पहली आराधना का नाम है सम्मतम, सम्यक्त। ओहो। दूसरी आराधना का नाम है सन्नाणम, सज्ञान, सद्ज्ञान, सम्यक ज्ञान। ओहो, ज्ञान आराधना नहीं, सम्यक ज्ञान की आराधना। दर्शन आराधना नहीं, सम्यक दर्शन की आराधना, सम्यक्त की आराधना। सच्चारित्रम, चारित्र आराधना नहीं, सच्चारित्रम आराधना, सम्यक चारित्र की आराधना। तपाराधना नहीं, सत्तवम। ये कुंकुम भगवान के आप देखो, ये देखने की बात है। नहीं तो हम सामान्य से पढ़ जाएं तो हमको लगता है उसमें और इसमें क्या फर्क है, लेकिन ये एक बार नहीं, 4 बार ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं कुंकुम भगवान। सम्मतम में सम्यक आ गया, सन्नाणम में फिर से सम्यक आ गया, सच्चारितम में फिर से सम्यक आ गया, सत्तवम में फिर से सम्यक आ गया। अरे एक बार कह देते, 4 बार कहने की क्या जरूरत है। और आगे क्या लिख रहे हैं, ये जो 4 आराधनाएं हैं, ये 4 आराधनाएं क्या कर रही हैं। देखो वहां तो पंच परमेष्ठी थे, व्यक्ति थे। उन 5 परमेष्ठियों में हमने पूछा ये 5 परमेष्ठी क्या कर रहे हैं, तो बोले वो तो अपनी आत्मा की आराधना कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो 4 आराधनाएं हैं, अब ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये तो आराधना है, क्रियाएं हैं। बोले ये 4 आराधनाएं क्या कर रही हैं, तो इसमें लिखा है चौरो चिट्ठही आदे। ये जो 4 है ना, 4 आराधना, ये चारों की चारों अपनी आत्मा की आराधना कर रही हैं। इसलिए मैं 4 आराधनाएं नहीं करूंगा, मैं भी अपनी आत्मा की आराधनाएं करूंगा, क्योंकि मैंने चारों आराधनाओं को देख लिया। वो चारों आराधनाएं, दर्शन आराधना आत्मा का दर्शन कर रही, ज्ञान आराधना आत्मा का ज्ञान कर रही, चारित्र आराधना आत्मा में लीनता कर रही, तपाराधना आत्मा का निश्चलता पूर्वक ध्यान कर रही। ध्यान है ना तप, तो वो आत्मा का ध्यान कर रही। तो अब मैं क्या इसमें, अब क्या शिक्षा की क्या बात रह गई, बता तो दो इसमें। और अब क्या शिक्षा लोगे आप। फिर भी कुंकुम भगवान दया करके हमको करुणा करके बता रहे, चौरो चिट्ठही आदे तम्हा आदाहु में सर्वम। ये चारों आत्मा में चेष्टा करते हैं, इसलिए मेरे को भी अब अपनी आत्मा की ही चेष्टा करनी चाहिए। माने ये 5 परमेष्ठी के माध्यम से उन्होंने मानो व्यक्तियों की बात करी, द्रव्य की बात करी, और आराधनाओं के माध्यम से मानो उन्होंने भाव की बात करी कि द्रव्य से भी आत्मा की आराधना करो और भाव से भी आत्मा की आराधना करो। ऐसा बड़ा सुंदर विवेचन जो है ये मोक्ष पाहुड़ में किया है। ये देखो, ये बोध पाहुड़ की 1 मिनट में बात करता हूँ। बोध पाहुड़ कह रहा है हमारी दृष्टि वास्तव में मालूम क्या होनी चाहिए, हमारी दृष्टि है ना बोध लेने की होनी चाहिए, बोध लेने की। ये 2 गाथाओं के माध्यम से मैंने आपको वही बताने की कोशिश की है कि ये 5 परमेष्ठियों से आप क्या बोध लेते हो। बोध लेते हो माने आप इनसे क्या शिक्षा लेते हो, क्या संदेश लेते हो, क्या बोध लेते हो, इसके माध्यम से आप इससे आपने क्या सीखा। तो ये जो बोध पाहुड़ है वो हमको बोध प्रदान करता है, ये हमको एक दृष्टि प्रदान करता है कि हमको जो है सर्वत्र ये अपनी दृष्टि कायम रखनी चाहिए। विस्तार बहुत होगा, लेकिन विस्तारों में हमको अपनी ये दृष्टि भूलना नहीं चाहिए। हमको इसमें 5 परमेष्ठियों से भी यही बोध लेना चाहिए, 4 आराधनाओं से भी यही बोध लेना चाहिए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है जिनवाणी के जितने विषय आपके सामने आएंगे उन सब से हमको क्या बोध लेना, उन सब से हमको यही बोध लेना कि मेरी आत्मा की आराधना किससे पुष्ट हो। ऐसा बड़ा सुंदर विवेचन है इसमें, और विशेष चर्चा इसकी हम आगे करेंगे।